जानते नहीं थे पहले कि मस्जिद और का नाम यीशु मसीह का वो कैसा होता। चल रानी की मम्मी आई एक दिन, कह रही रानी रजनी की मम्मी हमारे संग चलो चल। हमने कहा कह रही चलो तो तुम। हम गए। हमारे यहाँ मोहल्ले में अगल बगल से बहुत लड़ाइयाँ मचाते थे। हम उन्हें डाला वो पानी डालते। हम इतनी मतलब पूजा पाठ में ज्यादा वो करते थे और जाली पे वो तो पानी डाल दें। तो हमने जब रानी की अम्मी हमें बताया तो वहाँ चलो। जब से हम वहाँ गए तो हमने मंदिर इतना पूजा पाठ में थे कि हर चीज में पूजा करते थे। जब से हम अपने चर्च में जुड़े, जब से हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, हमारा सब छूट गया। और घर में ही परेशानी रहती थी। हमारा घर भी नहीं बना था, टपरा डला था। तो हम ये सोचते थे कि हमारा घर का टपरा है ये बन जाए। हमारा टपरा ही बहुत टूट गया। लड़की की शादी नहीं होती थी। जब भैया से की भैया मेरे घर में लड़की की शादी रही, प्रार्थना करवाई उन्हीं से। 1 साल निकल गई, 2 साल निकल गई, फिर भैया ने करी। अच्छे घर में हमारी लड़की की शादी भी हुई और अच्छे सुखी से रह रही, हर चीज से सुख संपन्न। और हमारा घर का मकान ही बन गया। परमेश्वर ने हमें हर चीज से तराशा, हर चीज से हमें वो कर दिया। परमेश्वर ने हम सबको इस संगति में एकत्रित किया कि हम उसके नाम की महिमा आराधना करने वाले हो सके। मेरे भी जीवन में परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहा है। मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ अपने परमेश्वर से प्रेयर करके ही करती हूँ और उस काम में मुझे सफलता भी मेरा यीशु मसीह ही देता है। आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं भी अपने जीवन में एक गवाही दूंगी कि अभी मैं ड्यूटी जा रही थी कुछ दिन पहले। तो मैं अपने भाई साहब के साथ गाड़ी पे जा रही थी और चलते चलते एक छोटा सा बछड़ा 1-2 दिन का ही होगा, गांव में वैसे ही घूमते रहते हैं, एकदम वो सडनली गाड़ी में बिल्कुल से आ गया। हाईवे पे चल रही थी गाड़ी और इतनी जोर से पल्सर गाड़ी पे एकदम ब्रेक लगा और मुझे तो और मेरे साथ एक लोग और बैठे थे, मेरे जेठ जी। तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी तो इतना ज़्यादा डिसबैलेंस, बहुत ज़्यादा गाड़ी हो गई और मेरे जो भाई साहब थे उन्होंने सोचा प्रीति तो गई, गिर ही गई होगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मुझे मेरे परमेश्वर ने सपोर्ट दिया, क्योंकि जैसे 1 से 2 लोग बैठे हैं और साड़ी और घूंघट और बहुत सी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उस समय मेरे साथ कोई हो या ना हो, हर जगह हर समय मेरे साथ मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, जो हमेशा मेरे पग पग पे मेरे साथ रहते हैं और मेरी सहायता करते हैं। पिछली बार जब मैं चर्च गई थी तब भी मैंने सभी पूरी कलीसिया से एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी कि मेरा यूपीपीएससी में मेरा एक तो हो चुका है सिलेक्शन, और भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसमें से 20,000 की लिस्ट आउट हुई थी कि 20,000 पास हुए हैं, लेकिन 1100 ही पास हुए हैं। 20,000 की उन्हें लिस्ट निकाली थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये दूसरा पड़ाव भी सब कुछ निकल गया और यीशु मसीह के नाम से मैंने अपने इस कॉलेज में अपने पास किया है इस एग्ज़ाम को। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई तो बहुत है मेरी लाइफ में, लेकिन ये मुझे करंट की अभी की है कि मैं एक शादी में गई थी तो वहाँ से लौट रही थी मैं और मेरी दीदी का बेटा था, मतलब अपनी फ्रेंड की शादी में। तो वहाँ से आ रहे थे तो क्या गाड़ी से गई थी मैं, तो मैं ही चला रही थी गाड़ी। तो क्या हुआ कि मतलब काफ़ी सुनसान रोड थी, स्टेशन साइड पे आपने देखा होगा। तो मतलब सुनसान थी और कुत्ता खड़ा था, एक खड़ा था तो जानवर है वो तो खड़ा ही रहेगा। मैं निकल के गई, मेरी स्पीड मतलब नॉर्मल थी, तो एकदम वो भागा और गाड़ी उसमें भिड़ गई। भिड़ के मैंने मतलब कंट्रोल की लेकिन वो नहीं हो पाई। भिड़ने के बाद मैं मतलब इतना गिरी और काफी दूर तक चली गई। मैंने कहा परमेश्वर अब क्या होगा, मेरे मन में हुआ पता नहीं क्या होगा। मैं बैठी हूँ, पीछे वो भैया बैठा था, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। लेकिन परमेश्वर की दुआ से मैं तुरंत उठ के खड़ी हुई, गाड़ी किसी ने उठाई और मतलब इतने मतलब दूर तक, मैं काफी दूर तक चला के भी गई। परमेश्वर का धन्यवाद, एक खरोच नहीं है मुझे। बस गिरने के बाद तो ये लगा कि पता नहीं क्या होगा अब, मतलब मैं उठने के लायक रहूंगी भी कि नहीं, मुझे ये लगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अच्छे से उठ के खड़ी हुई और वापस घर पहुंची, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छी ड्रेस पहनी थी, फटी मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत बच गई। परमेश्वर का धन्यवाद। जब भी गाड़ी चलाती हूँ बस एक दुआ करती हूँ, परमेश्वर पीछे बैठना मेरे, आप बस, मुझे कोई टेंशन नहीं, बस प्रभु का धन्यवाद हो। ना देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करके परमेश्वर ने इस वचन से हम लोगों को बहुत आशीष दी। पहले हम अपनी भाई को देंगे,
मैं जब परमेश्वर में नहीं थी और हम भी लोग हिंदू धर्म से हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जानती थी। और जब मैं बहुत बीमार थी और इतनी बीमार थी कि मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी और मेरे पूरे शरीर बेकार था कि सिर से लगाकर पैर तक, और जगह जगह पर हमने दिखाने के लिए गए और डॉक्टरों को भी दिखाया, तांत्रिकों को भी दिखाया, सबको दिखाया, लेकिन हमारी बीमारी बहुत बढ़ गई कि हमारा सब कुछ अलग था। मेरा बिस्तर भी अलग था, मेरे बच्चे भी हमसे अलग थे और हमारा खाना पीना सब कुछ अलग था। मैं अपने बिस्तर को किसी के पास बैठने नहीं देती थी, बच्चों के पास अपना बिस्तर उठाकर अपने एक अलमारी थी मैं रख देती थी और कहीं जाते थे तो वैसे ना हो तो बच्चे उस पर लेट जाएं। तो जब कहीं दिखाने जाते थे तो हम अपने अलग बिस्तर उठा कर धरते थे। हमारे संग बच्चे कहने लगते आप अपने हमको क्यों नहीं लेटाती? तो हमने कि नहीं, हमारी तबीयत खराब रहती है, हम तुम्हें नहीं लेटाएंगे। कि हमारी एक बीमारी कहने लगे तो ये छूत की बीमारी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर को जानती नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को मिलाना था हमें। जब हम परमेश्वर के बिल्कुल नज़दीक, मेरे मोहल्ले में ऐसी मीटिंग चल रही थी और हमारे बच्चे जानते थे, लेकिन मैं उनको लोगों को जानते नहीं थे क्योंकि हम घर से निकलते ही ज़्यादा नहीं। बच्चे स्कूल जाते तो उनसे जान पहचान हुई, तो वे कहने लगी कि मम्मी उनके घर पर मीटिंग होती है और आप वहाँ जाओ तो अच्छी हो जाओगी। तो कहने लगी तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है तो अच्छी हो जाएंगी। हमने कि हम अब हमें कहीं नहीं जाना है। मैं बच्चों से कहती थी हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो हमें मरना है, बस एक ही उपाय है कि हमें तो बस मरना है। कि हमने सब जगह दिखा लिया और सब कुछ किया, अपने घर के देवी देवताओं को पूजा, जिसने जितने बताया हमने वहाँ सबको दिखाया, लेकिन अब हमें नहीं जाना। लेकिन परमेश्वर को हमें मिलाना था परमेश्वर से। लेकिन उनके घर के लोग मेरे पास आए, उनने भी हमें समझाया। तो वो हमसे बड़े हैं, लेकिन जब भी हमारे घर पे आए तो उन्होंने भी हमसे एक ही बात की, कहने लगे कि आप चलो, आप अच्छी हो जाओगी और मीटिंग हमारे घर पर होती है। मैं जब गई उनके पर तो हम अपने पास्टर साहब को कभी नहीं जानती थी, पहचानती भी नहीं जान, और इस मीटिंग को भी नहीं जानती थी। जब हम इनके पास आए और जब हम आकर मैंने देखो अपने आंखों से कानों से सब कुछ सुना मैंने, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब मीटिंग खत्म होने के बाद जब भैया से हमारी मुलाकात हुई तो कहने लगे कि आप चर्च आना और हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। हमारे मन में एकदम ऐसा विश्वास बढ़ा कि मैंने कि जाकर देखें। और जिस दिन से हमने चर्च जाना शुरू किया, मैं 1 महीने के अंदर, और जब समझ लो हमारा सारा शरीर जो पानी निकला, शरीर में पानी निकलता था, और बिस्तर पर जब लेटे रहते थे तो ऐसे कपड़े से ढके रहते थे। हम माछी में बाहर की हम देखते नहीं थे शक्ल कैसी बाहर है, कि माछी परेशान करती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब राजभैया से हमारी मुलाकात हुई तो उनने हमें हम चर्च गए तो उनने हमें प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमें चंगाई दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद के परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया। और जैसे एक मछली होती है, मछली को आपने सभी ने देखा होगा, जो मछली खाते हैं तो वो सबको जानते हैं कि जब मछली को भून देते तो मछली कैसी हो जाती थी। हमारा ऐसा शरीर पूरा होगा और इतनी बदबू आती थी कि हमारे बच्चे भी हमारे जगह नहीं बैठते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ऊपर इतना अनुग्रह किया कि हमें नया जीवन दिया और हमें परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया। बहुत सी गवाही हैं कि हम जब समझ लो दिन भर रात भर भी बताएं तो कम नहीं हो सकती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते। और एक अभी की गवाही है कि अभी हम जब अपने मायके में गए थे तो हमारे भाई हैं, उनके वहाँ बहुत विरोध चल रहा था। और जब अभी हम गए होली के दिन तो जब कहने लगे हाँ, तो उनके घर में हमें खुशी देखी कि दोनों जनों में इतना विरोध हो रहा था कि एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि वो लोग अब अच्छे हैं। भैया जब चढ़ गए थे देखो खाना हुआ था, उसी दिन से हमारे जब लोग तो फिसल गई थी क्या? हाँ, घर पे फिसल गए थे। तो जब परमेश्वर से बताया कि हमें ना कोई चोट लगी ना कुछ, पानी उठा के डिब्बा हाल पानी भरने चले गए, भर ले आए। तो उसके 2-1 दिन बाद बस फिर तो हमें पैर में दर्द हुआ, तो दर्द हो गई, सूझ नहीं आ गई। चलो आज के बाद आपका दर्द चला जाएगा, लेकिन आप सुबह जब उठो तो यीशु नहीं, हाँ प्रार्थना तो करेंगे। आप बोलिए प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, ठीक है। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो ऐसे ही बीमारियों के भी कान होते हैं, याद रखना, ठीक है। आपको बात करनी पड़ेगी और ये बोलना पड़ेगा कि मैं प्रभु तेरी बेटी हूँ, तूने मुझे जीवन दिया है और मैं चाहती हूँ ये दर्द मेरे पाँव से चला जाए।
दर्द में तुझे यीशु के नाम से बोलती हूँ, मेरे पैर में से निकलकर बाहर चले जाओ, और मैं इन पैरों से प्रभु के घर जाऊंगी, प्रभु की महिमा करूंगी। जब बार बार आप बोलोगे, कोई जंगली कुत्ता आपके घर के सामने बैठेगा अगर, तो आप रोटी डालती रहोगी तो वो बैठा रहेगा, लेकिन जिस दिन आपने डंडा उठाया तो फिर वो भागेगा, ठीक है, भागेगा, लेकिन फिर घूम के फिर आ जाएगा। ये तो एक ही दिन इनने मारा है, अब इस बार नहीं मारेंगी, तो फिर आके बैठ जाएगा, फिर आएगा, फिर बैठा रहेगा, बदबू करेगा, फिर आप डंडा उठाओ। लेकिन जब आप बार बार उसे मारोगी तो वो कहेगी यहाँ नहीं बैठेंगे, जाओ, यहाँ की मालकिन तो मारती है। वैसी बीमारियां हैं दीदी, आप बसा लोगी तो वो बच जाएंगी। आप यीशु मसीह के नाम से बोलो, नहीं तो दूसरे रास्ते हैं, डॉक्टर साहब दवाई दे देंगे, दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी नहीं जाएगी। दवाई नहीं खाई भैया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी गवाही, लेकिन प्रभु अच्छा करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे, हैं, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं अपनी प्रेमलता दीदी के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु, और इसलिए प्रभु क्योंकि तेरे मार खाने से हमें चंगाई मिली है, तेरे लहू में शिफा है, कुदरत है, और तू वो काम कर सकता है प्रभु जो कोई नहीं कर सकता। आज तेरी बेटी के पांव पर तेरे लहू को लगाता हूं, और इस दर्द को, इस कॉम्प्लिकेशंस को, उन वेव्स और नसों में उठने वाले पेन को हुक्म देता हूं कि इसी समय इनके जिस्म को छोड़कर बाहर हो जाए, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाई होने पाए। यीशु, तूने इन्हें जीवन दिया, एक बड़ी गवाही है इनकी, और मैं चाहता हूं यीशु तेरा जीवन इनके जीवन में आने वाला हो सके, इनके पांव में तेरा जीवन, तेरी शिफा नजर आ सके, और तेरी बेटी जैसे आज इन्होंने गवाही दी, हमेशा गवाही देती रहे। प्रभु, आपके खून में छिपाते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते, क्योंकि आपने कर दिया है और हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।